जो नेक्स्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है पैटर्न नंबर 11। अब अगर ध्यान से देखें, ये जो पैटर्न का साइज है वो क्या है, मेरे पास 4 है। वो क्या है, 4 है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेसिस आएंगे और कितने नंबर ऑफ स्टार्स आएंगे। ओके, अब अगर ध्यान से देखें कि ये मेरे पास रो स्टार्ट हो रही है 0 से, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब स्पेसिस का जो काउंट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, करंट रो के ऊपर। अगर मेरे पास करंट रो स्टार्ट हो रही है 0 से, तो क्या है, पहली रो के अंदर मेरे को दिखाने 0 स्पेसेस। अगर मेरे पास रो का जो काउंट है वो क्या है, 1 है, तो क्या दिखाना, एक सिंगल स्पेस। 2 है तो 2 स्पेस, 3 है तो 3 स्पेस। अगर मेरे पास रो स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3, 4, तो स्पेसिस का जो काउंट होगा वो क्या होगा, करंट रो -1। कितना होगा, करंट रो -1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखनी मेरे को वो क्या है, वो है कितने नंबर ऑफ स्टार्स मेरे को यहाँ पे दिखाने होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास साइज है वो क्या है, 4 है। अब ध्यान से देखते हैं कि प्रिंट स्टार, अब किस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टार्स आने चाहिए। वो क्या होगा, साइज माइनस करंट रो। कितना होगा, करंट रो। अगर मेरे पास करंट रो का काउंट कितना है, 0 है, तो क्या होगा, साइज विच इज 4 - 0, तो इसमें मतलब क्या है, 4 स्टार। अगर मेरे पास करंट रो का काउंट कितना है, 1 है, तो क्या होगा, 4 - 1 = 3 स्टार। अगर मेरे पास रो स्टार्ट हो रही है कहां से, 1 से, तो क्या होगा, साइज माइनस CR -1, राइट, CR -1। ओके, तो अब इसका देख लेते हैं कोड। एक फंक्शन होगा किसके लिए, प्रिंट स्पेस के लिए। यहाँ पे लिख के आते हैं प्रिंट स्पेस। इसके पास होगा स्पेस काउंट, और इसका जो बेस केस होगा वो लिख के आते हैं सबसे पहले। इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, अगर मेरे पास स्पेस काउंट पहुंच जाता है कहाँ पे, 0 पे, देन रिटर्न। एल्स करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अब इसी फंक्शन को दोबारा हम कर लेंगे कॉल, प्रिंट स्पेस को, और क्या, स्पेस काउंट -1, राइट। अब एक फंक्शन और होगा किसके लिए, प्रिंट स्टार के लिए। प्रिंट स्टार के पास क्या होगा, स्टार का काउंट होगा। अब इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, अगर मेरे पास स्टार काउंट के लिए रीच करती है कहां पे, 0 पे, देन रिटर्न। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर एक स्टार आ जाएगा। और इसी फंक्शन को हम दोबारा से कर लेंगे कॉल, प्रिंट स्टार को, और क्या, स्टार काउंट -1। ये था प्रिंट स्पेस और प्रिंट स्टार। अब इसके बाद एक और फंक्शन होगा, कौन सा, प्रिंट पैटर्न, जो कि इन दोनों फंक्शन को कर रहा होगा कॉल। वो देख लेते हैं। एक फंक्शन और होगा, प्रिंट पैटर्न। अब प्रिंट पैटर्न के पास होंगी दो चीजें, एक होगा उसका साइज, बोल देते हैं क्या, इंटीजर साइज, किसका साइज क्या है, और एक होगा करंट रो, क्या होगा, करंट रो। अब इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, कि अगर मेरे पास करंट रो रीच करती है कहां पे, साइज पे, तो ये क्या होगा, इसका बेस केस होगा, तो यहां से क्या, रिटर्न। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कॉल करना है किसको, प्रिंट स्पेस को। और प्रिंट स्पेस को मैंने वैल्यू जो पास करनी है वो क्या होगा, मेरे पास प्रिंट स्पेस को जो वैल्यू पास करनी है वो क्या होगी, करंट रो। अब इसी के साथ साथ क्या, अब मैं यहाँ पे करूंगा कॉल किसको, प्रिंट स्टार को, प्रिंट स्टार को। अब प्रिंट स्टार को जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ वो क्या होगी, साइज माइनस करंट रो, साइज माइनस करंट रो। यहाँ पे क्या है, करंट रो मेरी स्टार्ट हो रही है 0 से, लेकिन अगर मेरी करंट रो स्टार्ट होती है 1 से, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट स्पेस में CR -1, और यहाँ पे क्या होगा, साइज माइनस CR -1। ओके, अब फिर इसी के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एक क्या, एक खाली प्रिंट स्टेटमेंट। और फिर इसी फंक्शन को दोबारा से हम कर रहे हैं कॉल, प्रिंट पैटर्न को, और इसके अंदर वैल्यू जो पास करनी है वो क्या होगा, साइज के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं हमको, और करंट रो +1। ओके, अब जल्दी से कोड को देख लेते हैं VS कोड के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन मैं लिखने वाला हूँ वो क्या होगा, प्रिंट स्टार। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टैटिक, स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टार। और प्रिंट स्टार के पास एक पैरामीटर होगा, इंटीजर स्टार काउंट, स्टार काउंट। अब इसके साथ इसका जो बेस केस होगा सबसे पहले वो लिख के आता है, अगर मेरे पास इफ माई स्टार काउंट रीच इज 0 देन रिटर्न, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक स्टार आ जाएगा। और इसके अंदर से मैं नेक्स्ट लाइन निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेम लाइन के अंदर ये स्टार दिखाने हैं। और इसी फंक्शन को दोबारा से हम कर लेते हैं कॉल, लेकिन किसके साथ, स्टार काउंट -1। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, प्रिंट स्टार को, लेकिन क्या, स्टार काउंट -1। अब ऐसे ही एक और फंक्शन होगा, इसके लिए होगा, वो होगा स्पेसिस के लिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको बोल देता हूँ प्रिंट स्टार की जगह प्रिंट स्पेस, और स्टार काउंट की जगह ये क्या होगा, स्पेस काउंट। यहाँ पे भी क्या, स्टार काउंट की जगह क्या होगा, स्पेस काउंट। इसको भी बोल देते हैं स्टार काउंट की जगह क्या है, स्पेस काउंट। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्टार नहीं होगा, क्या होगा, एक स्पेस होगा। सेव करते हैं इसको। अब एक और फंक्शन होगा जो कि इन दोनों को कर रहा होगा कॉल, तो उसको देख लेते हैं। मैंने बोला स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न,
प्रिंट पैटर्न, इसके पास होंगे दो वेरिएबल, एक होगा इंटीजर साइज होगा इसका और एक होगा क्या, इंटीजर करंट रो CR। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले लिखते हैं बेस केस। इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा कि अगर मेरी करंट रो, अब इफ माई करंट रो रीचेस साइज, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या यहाँ पे लिख के आते हैं डबल कोट्स के अंदर, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, रिटर्न। इसके साथ साथ अब सबसे पहले मेरे को कॉल करना है किसको, प्रिंट स्पेस को, कितने नंबर ऑफ स्पेस होंगे। वहां पे वैल्यू मैंने पास कर दी किसकी, CR की। यहाँ पे मैं वैल्यू में पास करने वाला हूँ CR की 0 से। अगर लेकिन मेरी करंट रो स्टार्ट होती है 1 से तो क्या होगा, CR -1। इसके बाद मैं कॉल करता हूँ प्रिंट स्टार को। प्रिंट स्टार को जो मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ वो क्या होगी, साइज माइनस करंट रो, करंट रो। ओके, अब इसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट होगी मेरे पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिंपल। अब इसके बाद इसी फंक्शन को दोबारा कर लेते हैं कॉल, प्रिंट पैटर्न को, साइज के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, लेकिन क्या, करंट रो +1। सेव करते हैं इसको, वापस आते हैं एक बार मेन के ऊपर, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं किसको, प्रिंट पैटर्न को। और मैं बोल देता हूँ इसके जो साइज की वैल्यू है, मैं बोल देता हूँ इसकी वैल्यू होगी 5 और करंट रो स्टार्ट हो रही कहाँ से, 0 से। अगर अब इस कोड को मैं चलाने की कोशिश करूं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास ये, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो इशू है वो क्या है, जब मैंने कोड किया था कॉपी पेस्ट, यहाँ पे गलती से मैंने कॉल कर लिया प्रिंट स्टार को, तो यहाँ पे इसको चेंज कर जाता है प्रिंट स्पेस में और वापस सेव करते हैं। अगर इस कोड को अगर मैं दोबारा चलाने की कोशिश करूं, दोबारा करते हैं इसको रन, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है विच इज माई पैटर्न नंबर 11। तो ये था मेरे पास पैटर्न नंबर 11। थैंक यू सो मच।